Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सर, इसमें और थोड़ी सी चीज़ें हम लोग जानना चाहेंगे कि जो नेहरू थे उस समय नेपाल के डेमोक्रेसी के लिए क्या प्रयास किए? नहीं, इनिशियल अटेम्प्ट यही था कि वहाँ पे फुल फ्लेज्ड एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आ जाए और एक कोalition बन गया था वहाँ पे, जिसमें बीपी कोइराला जी प्रधानमंत्री थे और किंग त्रिभुवन भी थे और हम एडवाइस कर रहे थे कैबिनेट को वगैरह वगैरह। तो डेमोक्रेसी ठीक तरीके से उसका शुरुआत हुआ। लेकिन किंग त्रिभुवन के समय में भी बीच में कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया था पैलेस के बीच में, पैलेस और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के बीच में। पंडित जी भी ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन रहना चाहिए, ये नहीं कि एक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी इमीडिएटली पहुंच जाए नेपाल में, जिसमें इंडिया को पता ही न चले कि क्या हो क्या रहा है, हमारे सिक्योरिटी के बारे में भी, चीन के बारे में वगैरह वगैरह। तो 1950 से ये थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया था। और किंग त्रिभुवन के बाद जब महेंद्र जी आए, महेंद्र फुल पावर्स लेने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश किया, डेमोक्रेसी को अबॉलिश कर लिया और पॉलिटिकल लीडर्स को सारे प्रेजेंट में डाल दिया। कई पॉलिटिकल लीडर्स भारत आ गए और भारत पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चीन के बारे में राजा महेंद्र का भी विचार काफ़ी भारत के तरह उनके भी कई रिजर्वेशंस थे चीन के बारे में। तो उन्होंने भारत को परमिशन वगैरह दिया बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने के लिए वगैरह। लेकिन जब राजा महेंद्र के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुआ, हमारे जो राजदूत थे, कई बार राजदूत थे, डिप्लोमेट थे काठमांडू में, रसगोत्रा साहब जो विदेश सचिव भी बने बाद में, वो कहते थे कि यदि हम राजा महेंद्र को अलग तरीके से ट्रीट करते थे तो वो बहुत ही प्रो इंडिया थे। वो हर हफ्ता इंडिया हाउस आते थे हमारे कल्चरल प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, भारत को बहुत चाहते थे, भारत को बहुत इज़्ज़त देते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज़ मोनार्की के ख़िलाफ़ है, तब वो चीन की ओर उन्होंने देखना शुरू किया और चीन भी अपना मिस्चिफ शुरू कर लिया। चीन भी अलग अलग तरीके से अपना इन्फ्लुएंस आगे बढ़ाने की कोशिश किया। और जब 1962 में चीन के साथ हमारा वॉर हुआ और भारत को बहुत नुकसान पहुंचा, तब उसके बाद तो फिर भारत को बहुत ही वॉचफुल रहना पड़ा, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ा और नेपाल के साथ हमारे संबंध बिगड़ते रहे उसके बाद। तो यही मेरे ख्याल से बैकग्राउंड है। और उसके बाद हम लोग पूरे तरीके से रिकवर नहीं पाए और चीन का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा है नेपाल में।